हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबको सलाम कहते हैं। आमीन। अब मेरे साथ कुछ वचनों को निकालेंगे पहला शमूएल की पुस्तक में से, और पहला शमूएल की पुस्तक को हम आज सुनेंगे। एक दूसरे से बात नहीं करो। पहला शमूएल की पुस्तक 1 अध्याय भाई के साथ पढ़ेंगे। और पहला शमूएल पहला अध्याय और 1 और 2 पद को हम लोग पहले पढ़ेंगे, बाकी आगे पढ़ेंगे। अब्रेमी के पहाड़ी देश के रामातैम सोपी नगर का निवासी एलकाना नामक एक पुरुष था। एलकाना नामक एक पुरुष था, वह प्रेमी था, और बाइबल बताती वो एक प्रेमी था। और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलूहू का पोता, और यरोहाम का पुत्र था। यरोहाम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थी। और बाइबल बताती प्रिय भाई बहन कि उसका 2 पत्नियां थी। एक का नाम हन्ना, और पहला वाली का नाम हन्ना, और दूसरी का नाम पनिन्ना था। और दूसरी उसके पत्नी का नाम पनिन्ना थी। पनिन्ना के तो बालक हुए, और बाइबल बताती सुनेंगे कि पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुए। परंतु बाइबल बताती हन्ना के कोई भी बालक नहीं हुए। हालेलुया। और अपनी जिंदगी में बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत आशा रखने के बाद, बहुत जगह इलाज और ट्रीटमेंट के बाद भी हन्ना की कोई बालक नहीं हुआ। हन्ना बड़ी आशा लगाए हुए अपने जीवन व्यतीत करती थी। इसी दरमियान उसके पति एलकाना ने दूसरी पत्नी ले आई। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि हन्ना के तो कोई बालक ना हुए, लेकिन पनिन्ना के बालक हुए। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है, हम 6वें और 7वें पद को पढ़ेंगे, आगे फिर पढ़ेंगे हम लोग। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने इसकी कोख को बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती। और बाइबल बताती है, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख को बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर, इस कारण से अत्यंत चिढ़ाती थी और कुढ़ाती रहती थी। और कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और वो स्त्री प्रतिवर्ष ऐसा ही करती रही। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, और जब हन्ना परमेश्वर को जान गई, जब परमेश्वर के भवन को आती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। और जब भवन जाती थी तो पनिन्ना उसे बहुत बातों से चिढ़ाती थी। इसलिए वह रोटी और खाना न खाती। और इसलिए वो रोटी और खाना भी नहीं खाती थे। प्रिय भाई बहन, अब सुनेंगे ध्यान से। हालेलुया। बाइबल बताती है कि पनिन्ना और हन्ना दोनों पत्नियां थी, और एक ही घर में, एक ही परिवार के बीच में जीवन निर्वाह करती थी। हालेलुया। हन्ना की तो कोई बालक नहीं हुआ, लेकिन बाइबल बताती है कि पनिन्ना की बालक हुआ। इस कारण बाइबल बताती है, और परमेश्वर ने उस हन्ना के कोख को बंद कर रखा था। इस कारण से वो बिल्कुल अपने जिंदगी में दुखी और निराश होती थी, और बहुत रोती थी। ऐसा करती थी कि जब जब वो बहन हन्ना परमेश्वर के भवन में जब आती थी, आराधनालय में जब परमेश्वर के शक्ति
करने के लिए तो और भी पनिन्ना उसको घुड़ती थी और भी चिल्लाती थी और भी चिढ़ती थी, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थे। बड़े भाई बहन, बाइबिल बताती है कि वो बहुत रोती थी, बहुत बिलखती थी कि हे परमेश्वर, मैं कैसे अभागन हूं कि मेरे कोई संतान नहीं है। इसके कारण मेरे खुद के लोग, मेरे खुद के परिवार, मेरे खुद के घर के सगा फैमिली इस प्रकार से मेरी जिंदगी के साथ में व्यवहार करती है, इस प्रकार से बहुत ही रोती थी प्रिय भाई बहन। हालेलुया। अक्सर करके जब हम अपने जिंदगी में दुखों में, मुसीबत में, परेशानी के स्थिति में गुजर कर जब प्रभु को जान जाते हैं और जब प्रभु के नजदीक आते हैं तो और भी प्रभु के नाम से हमें बहुत से लोग अपमानित करते हैं। अब सब जगह खो गया, अब सब जगह आ गया, सब जगह चला गया, तो अब ईसाई बनने भी चला गया। हालेलुया। अब ईसाई बनने भी चला गया, अब प्रभु के पास भी चला गया। अब देखते हैं कि सब जगह तो थक चुकी है, सब जगह तो हार चुकी है, अब इसका प्रभु सुनता है कि नहीं। इस प्रकार से वो पनिन्ना बहुत ही उसको चिढ़ाती थी, बहुत ही कुड़ती थी। हो सकता है कि उसको प्रभु के बारे में भी, प्रभु के खिलाफ में भी वो बहुत सारी बातें बोलती रही होगी और कहती रही होगी कि तेरा प्रभु तुझे आशीष करता है कि नहीं, तेरा प्रभु तुझे सुनता है कि नहीं, अब मैं देखूंगी। ऐसे करके हो सकता है कि वो पनिन्ना बहुत सारी बातों को हन्ना को कहती रही होगी प्रिय भाई बहन। लेकिन बाइबिल बताती है हन्ना परमेश्वर के चरणों को ना छोड़ी, परमेश्वर के साथ चलना ना छोड़ी, परमेश्वर के चरणों में जीवन बिताना ना छोड़ी, परमेश्वर के पास में दुआ प्रार्थना करना ना छोड़ी। दिन बड़ा व्याकुल हो गया और हन्ना परमेश्वर के सम्मुख में आकर के रोने लग गई। 10वां को पढ़ेंगे ब्रदर। वह मन में व्याकुल होकर और इन सारी बातों को सुनकर अपने जिंदगी में वो टूट और हार गई और मन में बड़े ही व्याकुलता के कारण वो रोने लग गई। मन में वह व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने, हाँ, यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और बाइबिल बताती है कि बिलख बिलख कर वो बेहन्ना रोने लगी परमेश्वर के पास। और उसने यह मन्नत मानी, और ये मन्नत मानने लग गई, हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, यदि तू अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल ना जाए, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए, तो मैं उसे अपने जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, यहोवा को अर्पण करूंगी, और उसके सिर पर छुरा फिरने न और उसके सिर पर छुरा फिरने ना दूंगी। हालेलुया। हाँ प्रिय भाई बहन, वो बहुत ही अपने जिंदगी में दुखी थी और बहुत ही अपने जिंदगी में पीड़ा और कष्ट को अपने जिंदगी में देखती रही। उसके बावजूद भी उसके घर के खुद के लोग उसको उड़ाते थे। उसके जो शांत थी, उसके जो शांति, उसके जो शांति उसको बिल्कुल चैन से रहने नहीं देती थी। जब जब परमेश्वर के भवन में आती थी तब तब उसे और भी बुरा भला बोल करके उसको अपमानित करती थी, उसे निंदित करती थी, उसे बिल्कुल करके पीड़ित कर देती थी। ऐसा हमारा भी जिंदगी होता है। जब हम बीमारी में, जब हम गरीबी में, जब हम मुसीबत में रहते हैं, बहुत से बातों से हमें निंदा और बहुत से बातों से हमें अपमान, बहुत सी बातों से कष्ट को देखना और झेलना पड़ता है। प्रिय भाई में हो सकता है कि हमारी बीमारी के कारण, हमारी गरीबी के कारण, हमारी निंदा के कारण, हमारी दुर्दशा के कारण, हमारी लाचारी के कारण हमें भी बहुत सारे लोग अपमान करते होंगे, निंदा करते होंगे। अब तक तो कुछ नहीं हुआ, अब परमेश्वर की भी पास
चलने लग गया। अब परमेश्वर भी देखेंगे इनका परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, चक्का करने वाला परमेश्वर है कि वहां पे जाने के बाद कुछ ना होने वाला परमेश्वर। आज हम भी देखेंगे ऐसा हमारे जिंदगी में, हमारे खुद के करीबी के नजदीक के लोग और हमें निंदित करते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा और आज आप सुनकर जरूर जाइए, हमारा निंदा, हमारा अपमान हमको ऊंचा पर ले जाता है। जोरदार ताली बजाने से हमारी निंदा, हमारा अपमान होना। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप गरीबी में है, जब आप बीमारी में है, जब लाचारी में है, जिसके कारण आपको निंदा को देखना पड़ा, जिसके कारण आप अपमानित हो रहे, जिसके कारण हर दिन आप आंसू बहारे, जिसके कारण आप हर दिन झुक चुके, जिसके कारण आप हर दिन पीड़ित और अपमानित है, आपको बिल्कुल करके आपको घबराना नहीं है। ये बहन बहुत रोती थी, ये बहन बहुत घबराई हुई थी, ये बहन बहुत लाचार थी अपने संतान के कारण, क्योंकि परमेश्वर कुछ बातों के कारण कुछ दिनों तक उनके कौम को बंद कर रखा था। और बाइबल बताती है कि हन्ना के कोई बालक न रहने के कारण वो अपने जिंदगी में बड़ी दुखों को देखती थी, लेकिन इसी हन्ना के प्रार्थना ने स्वर्ग के सिंहासन हिला दिया। इसी हन्ना के प्रार्थना ने परमेश्वर को लाचार कर दिया। आशीष देने के लिए यीशु मसीह के नाम में आगे पढ़ेंगे। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही और वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना करती रही, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। और एली जो परमेश्वर का एक सेवक था, वो हन्ना की मुंह की ओर ताकने लग गई। हन्ना मन ही मन कह रही थी कि, और हन्ना मन ही मन कह रही थी कि, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु, और बाइबल बताती है हन्ना के होंठ तो हिलते थे लेकिन उसका शब्द ना सुन पड़ता था। उसका शब्द न सुन पड़ता था। इस बात को सुनकर एली क्या समझने लग गए? एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, यस तू कब तक नशे में रहेगी? और इस बात को देख करके एली ऐसा समझने लग गया कि ये तो बड़ी नशा में है, ये नशा से कब तक उतरेगी? अपना नशा उतार, अपने नशा को उतार। हन्ना ने कहा, और हन्ना ने क्या कहा ब्रदर? हे नहीं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाख मधु पी, मैंने, अरे बाबा तू जो सोच रहा है कि मैंने ना तो कोई दाख मधु पी है और ना मदिरा, और ना ही कोई मदिरा पी है। मैंने अपने मन की बात, मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है, खोल कर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है, और जो कुछ मैंने अब तक कहा है, वह बहुत ही शोकित होने, वो बहुत ही शोकित होने की और चिढ़ाए जाने के कारण, और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, एली ने कहा, कुशल से चली जा, कुशल से चली जाओ, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर के बोलो आमीन। इस्राएल का परमेश्वर आपके मन के इच्छा को 2021 में पूरा करे। हालेलुया। इस्राएल का परमेश्वर वो हम सब का प्रभु है, वो सारे कायनात का बनाने वाला ईश्वर है, वो राजाओं की राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो धरती और आसमान का सृजनहार परमेश्वर, जिससे आप आराधना करते, जिसकी आप प्रार्थना करते, जिसके साथ आप निरंतर जुड़े हुए, जिसके साथ आपकी संगति है। वे आपको पिछले सप्ताह में कुछ बातें सिखाया था कि यदि आपका आंखें यहोवा के ऊपर लगा है तो आपको लज्जित होना ना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और वो बहन की आंखें तो परमेश्वर को ताकती थी, बेशक वो खुदाई के कारण चिढ़ा
विदाई के कारण बहुत ही दुखी हो चुकी थी, बहुत ही टूट चुकी थी, बहुत ही अपमानित हो चुकी थी, लेकिन उसने परमेश्वर के चरणों को न छोड़ी और परमेश्वर से प्रार्थना करती रही, प्रार्थना करती रही, प्रार्थना करती रही, प्रार्थना करती रही। बाइबल बताता है इस बात को परमेश्वर के जन एली ने देखा और देखा तो हन्ना कैसी नशा में आज आ गई है, ये कैसे बड़बड़ बड़बड़ कर रही है, ये तो बड़ी नशा से छू है। उसको जाकर पूछने लगा और कहा एली ने, ए हन्ना तू कब तक इस नशा में रहेगी, अपने नशा को उतार, क्योंकि ऐसा स्त्रियों को शोभा नहीं देता, इस प्रकार की जिंदगी जीना अच्छी बात नहीं है, ऐसा परमेश्वर को जानने वाले पापों के साथ रहना भली बात नहीं है, गुनाहों से जीना भली बात नहीं है। ऐ हन्ना तू क्यों इतनी नशा में चूर है, मुझे बता कि कब तेरा नशा फटेगा। लेकिन इस बात को सुनकर हन्ना बहुत ही दुखित हो गई और कहा कि हे मेरे प्रभु, तू जो सोचता है मेरे विषय में वो मैं नहीं हूँ, तू अपनी दासनी को ओछी स्त्री मत जान, गलत स्त्री मत समझ, मैं तो अपने मन की बात को खोलकर यहोवा से रखा है, क्योंकि मैं तो अपने पुत्र के लिए, अपने संतान के लिए, मेरे जीवन के वरदान के लिए मैं बड़ी दुखी होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ। लेकिन उस एली ने इस बात को समझ गया, ये तो बड़ी दुखी है, ये तो बड़ी दुखी है। हालेलुया, हालेलुया। एली ने कहा इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे, बोलो आमीन, आमीन। और क्या हुआ आगे? 18 उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए, और उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई, और तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। और बाइबल बताती कि फिर से उस हन्ना की मुंह उदास न रही। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके, और वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए। रामा में जहाँ पर उनका घर था वहाँ लौट गया। और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया, और एल्काना अपने पत्नी हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। और बाइबल बताता है कि यहोवा ने उस हन्ना बहन की सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई, और बाइबल बताता है कि हन्ना गर्भवती हो गई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ, और उसका एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा। और उसका नाम उसने शमूएल रख दिया। हालेलुया, जोरदार ताली बजा दो प्रभु के लिए। हालेलुया। बाइबल बताती है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि देख की उसने ज्योति पाई और उसका मुख कभी काला होने ना पाया। आपका नजर, मैंने कहा कि आपकी नजर यदि परमेश्वर की ओर है, आप अपमानित नहीं होंगे, आप लज्जित नहीं होंगे, आप किसी प्रकार के त्यागे नहीं जाएंगे, आप प्रताड़ित किए नहीं जाएंगे, आप ताड़ित तो किए जाएंगे, आप त्यागे तो जाएंगे, लेकिन आप परमेश्वर के हाथों में आशीषमय रहेंगे मसीह के नाम में। कुछ पल के लिए हन्ना उसके खुद के शौक के कारण वो बहुत अपमानित हुई, बहुत निंदित हुई, बहुत वो लाचारी को देखी, बहुत सारी बातों का उसने सामना किया। बाइबल बताती है प्रिय भाई बहन कि हमारा शोक आनंद में बदल जाता है कब? जब हम अपने परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यदि हमारा नजर परमेश्वर पर है, हमारी आंखें परमेश्वर पर है, मेरा प्रभु मेरा परिवार को संभालने वाला तू है, मेरे घर को संभालने वाला तू है, मेरे लोगों को संभालने वाला तू है, मेरे बच्चों को संभालने वाला तू है, मेरे बच्चों को अच्छा भविष्य देने वाला तू है, मेरे घर को संभालने वाला तू है, मेरे पति को संभालने वाला तू है। ऐ मेरे प्रभु, ऐसे करके आप प्रार्थना
करने वाले बहनें हैं, ऐसे करके आप प्रार्थना करने वाला भाई है, तो मैं आज आपको बोलूंगा कि आपके बीच में यदि आप अपमानित भी हो रहे हैं, आप लोगों के बीच में निंदित हो रहे हैं, लेकिन आपके अपमान होना, आपके निंदित होना परमेश्वर के राज्य के लिए एक बड़ी आशीष के कारण होने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए करके आप अपनी बीमारी में, अपनी कमजोरी में, अपनी गरीबी में, अपनी दरिद्रता में, अपने लाचारी में, अपनी सताओं में, अपनी स्थिति परिस्थिति में आप बिल्कुल करके आपको छोटा ना करें, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो इस्राएल का परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, हमारी आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर है, वो हमारे घाव को चंगा कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालेंगे यशायाह की पुस्तक और 38 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग पहला पद से आगे पढ़ते जाएंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा तेरी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा। और हिजकिय्याह के लिए परमेश्वर का एक संदेश आया कि यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो कुछ आज्ञा दे रहे तो उसे दे, क्योंकि तू ना बचेगा वरन मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना कर, और परमेश्वर यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है उससे प्रार्थना करने लग गया और कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में है उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख कर रोने लग गया। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा। जब परमेश्वर यहोवा के वचन यशायाह नबी के पास में पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह, अब बोला परमेश्वर ने कि जाकर हिजकिय्याह से बोल दे, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा, यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। और परमेश्वर ने कहा हिजकिय्याह के बारे में कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू को देखा है। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष। और बाइबल बताती हिजकिय्याह के लिए परमेश्वर का आवाज आया और कहा कि देख, मैं तेरे आयु को 15 और बढ़ा दूंगा। अश्शूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। और मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके भी बचाऊंगा। बोलो हालेलुया। हाँ प्रिय भाई बहन, इस्राएल का परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है कि हमारी प्रार्थना को अनदेखी नहीं करता। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उसके सामने टूटते हैं, जब उसके सामने हम पुकारते हैं, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं कि परमेश्वर हमारा उद्धार न करता था। बाइबल में लिखा है यशायाह 59 के वचन में, बाइबल में वहां पर पढ़ेंगे, सुनिए, पढ़िए बेटा 59। नहीं बेटा, यशायाह 59 का 1
यस, एक सेकंड। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया। हाँ, देखो बाइबल में क्या लिखाया है, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार न कर सके, और ना वह बहिरा ऐसा बहिरा हो गया, और वो ऐसा बहरा नहीं है कि सुन न सके। हालेलुया। हाँ प्रिय भाई बहन, परमेश्वर जो हमारा इस्राएल का परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर नहीं है कि उसका हाथ बड़ा छोटा है, ऐसा भी नहीं है कि उसका कान बहरा है, परंतु हमारा परमेश्वर का हाथ बहुत बड़ा है। हालेलुया। और उसका कान तो पूरे देश के पर में लगा रहता है। बाइबल बताती है अब से इस स्थान में प्रार्थना की जाएगी तो मेरा आंख खुला रहेगा और मेरा कान तेरे ऊपर लगा रहेगा। हालेलुया। हाँ प्रिय भाई बहन, हिजकिय्याह की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और कहा कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है और मैंने तेरे आंसू को देखा है। हालेलुया। आपकी हर एक प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, आपके हर एक आंसू को परमेश्वर देखता है और वो परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनकर आपके और मेरे और पूरे उसके देश के लोगों को उनके शोक को आनंद में बदल देता है। हालेलुया। लेकिन क्या हम उस परमेश्वर को पुकारने के लिए तैयार हैं प्रिय भाई बहन? क्या उस परमेश्वर से हमारा प्रेम हो गया है? क्या उस परमेश्वर को हम जानना चाहते हैं? क्या उस परमेश्वर से हमारा रिश्ता है? क्या उस परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हैं? मैं आज आपको बताना चाहूंगा, आप बीमारी से, गरीबी से, निंदा से, अपमान से आप घिरे और बड़े होंगे, लेकिन आप इस बात से भयभीत ना हो, क्योंकि वो उसके पीछे परमेश्वर का बड़ा आशीष का हाथ है। हालेलुया। यदि हन्ना अपमानित नहीं होती, हन्ना यदि अपमानित नहीं होती, हन्ना को चिढ़ाया नहीं जाता, हन्ना परमेश्वर के लिए तैयार नहीं होती, हन्ना परमेश्वर को नहीं जानती, हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करती, तो परमेश्वर ने उनके जिंदगी में एक बड़े बेटा का आशीष किया, एक शमूएल का आशीष किया। वो आशीष उनके जिंदगी के लिए नहीं होता, लेकिन चिढ़ाए जाना, कुड़ाए जाना, उसको निंदित करना, उसको अपमानित करना, उसको लाचारी करना, उसको कमजोर करना, उसको बदनाम करना परमेश्वर के आशीष का कारण था। आपके निंदित होना, आपके अपमानित होना, आपका बीमार पड़ जाना, आपको गरीबी झेलना परमेश्वर की महिमा का कारण है। बोलो आमीन। आप परमेश्वर के महिमामन हाथों में आशीष किए जाएंगे, इसलिए करके आप अपमानित हो रहे हैं, इसलिए कर आप निंदित हो रहे हैं, इसलिए कर आप लाचार हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ बड़े काम करने जा रहा है। आमीन। इसलिए कर आप आगे जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ऊंचाई में लेकर जाने वाला है। इसलिए कर आप बदनाम हैं, इसलिए कर आप आंसू बहारे, इसलिए कर आप टूट गए, क्योंकि परमेश्वर के लिए आप एक मूल्यवान गवाह के कारण बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उस दासनी के जिंदगी को आशीष किया और आज हम बाइबल में देखते हैं कि हन्ना जो बांझ थी, बिना संतान की, जो परमेश्वर ने ही खुद उसके खोपों को भर कर दिया था, वही परमेश्वर के राज्य में हमारे आशीष के कारण है। हालेलुया। हमारे बीच गवाही के कारण है प्रिय भाई बहन। हिजकिय्याह तो मरने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर बाइबल बताती है उसके आयु को खुदा ने बड़ा कर दिया। हालेलुया। हाँ प्रिय भाई बहन, परमेश्वर जो बचाने वाला परमेश्वर, छुड़ाने वाला परमेश्वर, उस महान परमेश्वर के आप लोग हैं। आपको निंदा में, अपमान में, गरीबी में, बीमारी में आपको घबराना नहीं है, आपको टूटना नहीं है, आपको पीड़ित नहीं होना है। बाइबल बताता है, भजन संहिता दाऊद 103 में लिखा है, हे मेरे मन तू यहोवा को क्या कर, धन्य कर, उसके पवित्र नाम को धन्य कर, उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। वही तो तेरे अधर्मों को क्या करता है, क्षमा करता है, और तेरे सारे लोगों को भी क्या कर देता है,
चंगा कर देता है। वही चंगा करने वाला परमेश्वर अब तक आपको संभाल कर लाया है, अब तक आपने अपने जिंदगी में संभले हुए हैं, आगे भी आपकी अगुवाई करेगा। आपको विश्वास में खड़े रहना है। आपको निश्चित रूप से मेरा परमेश्वर अभिषेक के सामने लाके खड़ा किया है तो आपको अपमानित नहीं होने देगा। मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए करके आप अपने विश्वास को बड़ा करिए, आप अपने स्थान को छोड़ा करिए, अपने हियाव को बड़ा करिए, आप अपने हृदय को बड़ा करिए। आप अपनी बातों से घबराए नहीं, ठुके नहीं। उस दिन की गवाही को मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। दुष्ट आत्मा ने भाई को बहुत जबरदस्त ऐसा पकड़ लिया था कि आंख बिल्कुल पलट गया था, आंख बिल्कुल फटी हो गया था। हमारे उस भाई को, कुहार भाई की बात है, हाँ उसका नाम मुझे मालूम नहीं है। हाँ, और इस बेटी ने फोन की और बोलती कि अंकल आप जल्दी आ जाते, कहाँ पर है? मैंने बोला कि बेटा मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ, मैं इस वकाई के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं आज आपके पास आऊंगा। उसने बोली कि मेरे पापा को बहुत समस्या, मैं उनकी बातों को सुनकर जान गया कि बेटी बहुत समस्या में। मैंने कहा कि हम आ रहे हैं बेटा, और हम लोग बहुत जल्दी उनके पास में पहुंचे तो दुष्ट आत्मा ने क्या कर दिया था, उनकी आंखों को पलटी कर दिया, उसकी आंखों को पलटी कर दिया था। अब ऐसा स्थिति था कि उसका प्राण अभी निकल जाएगा, तभी निकल जाएगा, अभी निकल जाएगा, तभी निकल जाएगा, अभी निकल जाएगा, तभी निकल जाएगा। और परमेश्वर के इस बेटी को मैंने कहा, ए बेटा पानी लिया, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और दो शब्द में इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा और कहा कि हे इस्राएल के परमेश्वर, इस बेटा पर तो दया कर दे। हालेलुया। और दुष्ट आत्मा को बोले, ऐ गंदी दुष्ट आत्मा, यीशु नासरी के नाम को सुनकर अभी निकलकर भाग जा। हालेलुया। उन्हें 2 मिनट के अंदर में आजाद कर दिया। जोरदार ताली बजा दो। अरे गाना गाया दादा 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 दादा। अंकल जी हाँ स्वागत है आपका, बहुत अच्छा गाना गाया। यीशु के नाम में क्या बोलिया? भूतवा भागे। यीशु के नाम में भूतवा भागते। दादा 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 दादा। हालेलुया। हाँ भूतवा भागते। अब नहीं आवे भूतवा, सभी दीदी भूतवा नहीं आए। हाँ 3 दिन से हम लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कल 6 घंटा लगातार चर्च में प्रार्थना रहा। हमारे बीच में धमतरी से एक पास्टर और उसकी पत्नी भी थी, हमारे इस परिवार का पहचान की थी। मैंने कहा कि आ जाओ हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। कुछ जवान लोग थे और हम सब लोग लगातार प्रार्थना की। कल सुबह इतना टाइम प्रार्थना चालू हो गया, अभी तो 12:30 होने वाला गया। मेरी 10:30 बजे का प्रार्थना चालू की और 5 बजे तक लगातार प्रार्थना करते रहे, लगातार प्रार्थना करते रहे। शैतान बड़ी ड्रामा करता रहा, बड़ी ड्रामा करता रहा, बड़ी ड्रामा करता रहा, लेकिन प्रभु का भारी अभिषेक इस की जिंदगी से आया और दुष्ट आत्मा एक एक परिवार पे निकाल कर फेंका। एक एक परिवार जो 10-12 लोग यहाँ पर हैं, सभी बेटा बेटे लोग खड़े होंगे। आप लोग झारखंड वाले हमारे बच्चे खड़े हो जाओ, छत्तीसगढ़िया लोग, झारखंड लोग सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। आपके लिए ताली बजाएंगे और सभी बेटियों के लिए और सभी बेटों के लिए परमेश्वर ने कल अद्भुत काम किया। और शैतान एक एक लोगों को क्लियर किया कि मैंने इसको क्या लगाया, इसको क्या लगाया, इसको क्या लगाया। ऐसे करके सारे दुष्ट आत्मा मुंह से अंगीकार करके वो निकल कर भाग गया। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे। अभी होगा वो भी चला जाओ यीशु के नाम में। हाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सब आपको आशीष देते हैं। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। हालेलुया। तो दादा यीशु के नाम में भूतवा भागत है। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। हाँ प्रिय भाई बहन, ना तो भूतवा रहेगा, ना तो भूतनी रहेगा, ना तो बीमारी रहेगा, ना गरीबी रहेगा, ना लाचारी रहेगा। यदि आप प्रार्थना करने वाले परिवार हैं, यदि आप परमेश्वर की ओर निहारने वाला परिवार है, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला परिवार है, तो मेरा प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सब कुछ दादा कुछ नहीं पाना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
अब तक तूने संभाला हमको, आगे भी अगुवाई कर। अब तक तूने संभाला हमको, आगे भी अगुवाई कर। संभाल